राजस्थान के बीकानेर में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जोनल वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से आए तमाम रेलवे कर्मचारियों ने SC/ST से जुड़े रेलवे कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम शानदार रहा, भीड़ काफी बढ़ चढ़ कर आई थी और स्टेज पर तमाम रेलवे के अधिकारी व अन्य लोग भी मौजूद थे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में तमाम लोग स्टेज पर बैठे रहे, दिन भर कार्यक्रम चला। इसके बाद कई लोगों ने अपने कार्यक्रम पेश किए, जिसमें जयपुर से आई पार्वती जी ने भी अपना एक गीत प्रस्तुत कर पंडाल में बैठे तमाम लोगों का मन मोह लिया। गीत के बाद पार्वती जी को केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी द्वारा स्टेज पर सम्मानित किया गया, जिसको लेकर के सबने इनकी हौसला अफजाई की और सबने तालियां बजाकर इनका हार्दिक धन्यवाद और शुक्रिया किया। सम्मान के बाद पार्वती जी ने कैमरे पर बात करते हुए अपने विचार साझा किए। और आज हम जोनल वार्षिक अधिवेशन के अंदर हमारे बीच में बहुजन गायिका ही कहूँगा और रेलवे की कर्मचारी हैं जो कि कार्मिक विभाग के अंदर है। और एक बहुत बड़ा बड़प्पन है कि जो बाबा साहब ने पे बैक टू सोसाइटी का जो एक सिस्टम दिया था और सबसे ज़्यादा जो काम किया था महिलाओं के लिए काम किया था, और वही महिलाएं बाबा साहब की बातों को चाहे गाने के माध्यम से, कविता के माध्यम से आगे पहुँचा रही हैं हमारे बीच में। और हमारे साथ हैं पार्वती जी। पार्वती जी बड़े चेहरे मुस्कुराहट है और जब बाबा साहब का गाना गा रही थी तो ऐसा लग रहा था बहुत अच्छा कि बाबा साहब ने जो दिया महिलाओं को दिया और आज उसको आप पब्लिक के बीच में और महिलाओं के बीच में परोसना चाह रही हैं। तो मैडम ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली बहुजन गाने गाने की? बिल्कुल, सबसे पहले तो जिन्होंने मुझे मंच प्रदान किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा सर, उनकी वजह से हमें ये मंच प्रदान हुआ। और बाबा साहब की वजह से जिन्होंने महिलाओं के हक और अधिकार के लिए उनके लिए लड़ाई लड़ी, तो महिलाओं को भी मुझे लगता है कि ये होना चाहिए कि उनको उनके संघर्ष को, उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाएं और आगे बढ़े और मंच पे आए, चाहे कविता के माध्यम से आए, चाहे अपने कुछ बोलों के माध्यम से आए, अपने संघर्ष के माध्यम से आए या अपनी आप बीती से आए, लेकिन महिलाओं को आगे आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मंच प्रदान हुआ। और बाबा साहब की मैं चाहती हूँ कि उनके विचार, महिलाओं के प्रति विचार, उनके लिए जो आगे बढ़ाने के उनके सोच था, प्रेरणा थी, और आगे बढ़ाऊं। मैं यही प्रयास करूंगी कि मैं आगे से आगे जो बन पाएगा मुझसे मैं करूंगी। और ये गीत मैंने जो बाबा साहब का गाया है, ये मैंने YouTube चैनल पे अपना लाइव गाया हुआ है गीत मेरा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसे सराहें और आशीर्वाद दें। मैडम, क्या पार्वती जी इसके अलावा आप ये बाबा साहब के अलावा और भी कोई गीत गाती हैं? जी, मेरा वीणा कैसेट में एल्बम सॉन्ग में मैंने अपने राजस्थानी गाने करे हैं, वेब सीरीज करी हैं कुछ, और कुछ मूवीज इंडस्ट्री में है, हॉलीवुड में भी मैंने अपना काम किया है और टीवी सीरियल में भी मैंने काम किया है। और मैं रेलवे के पद पे पिछले 19 साल से हूँ और यहाँ पर भी मुझे थिएटर से जुड़ी हुई हूँ, मैं नाटक से भी जुड़ी हुई हूँ, मैं यहाँ पे गीत भी गाती हूँ, मैं यहाँ पे डांस की प्रस्तुति भी देती हूँ और विचारों को भी रखती हूँ। कविताओं के माध्यम से भी मैं आगे आगे अपने विचार प्रकट कर सकती हूँ, करती भी हूँ। और अच्छा पार्वती जी, सब लोग ये कहते हैं बाबा साहब ने तो सिर्फ बहुजन की महिलाओं को, दलित महिलाओं के लिए काम किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए काम किया, उन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए काम किया है। जो संघर्ष कर रहा है, जो सक्षम है चाहे नहीं है, उन सब के लिए बाबा साहब ने उनको पैरों पे खड़े करने के लिए जो संघर्ष किया है वो सब के लिए किया है। महिलाओं के लिए तो किया ही किया है, क्योंकि उस वक्त महिलाओं को कोई नहीं पूछता था, महिलाओं के लिए कोई नहीं लड़ता था। तो बाबा साहब को ऐसा लगा कि मैं अगर महिलाओं के लिए, उनके हक के लिए कुछ बोलूंगा तो महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और वो खुद आगे बढ़ेंगी। तो उन्होंने बहुत कुछ किया इसके लिए। जब पार्वती जी, आपसे एक रिक्वेस्ट की, जो राजस्थानी भाषा में बाबा साहब के प्रति कोई कविता या एक गाने के कुछ चंद लाइन सुनाएं, 2 लाइन। राजस्थानी तो मैं कोशिश करूंगी कि इस राजस्थानी कविता लिखूं और गीत लिखूं और फिर मैं आपको सुनाऊं। अभी जो मैं 2 लाइनें महिलाओं के ऊपर एक गीत है उसकी सुनाती हूँ। फूलन ने बिजली बनकर सामाजिक न्याय किया था, फूलन ने बिजली बनकर सामाजिक न्याय किया था,
और झलकारी बाई ने दुश्मन को रोक दिया था, और झलकारी बाई ने दुश्मन को रोक दिया था। सावित्री बाई फूलन देवी हो, सावित्री बाई फूलन देवी दे गई सबको ज्ञान। बुद्ध की राह चलो और बोलो जय 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 संविधान, बुद्ध की राह चलो और बोलो जय 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 संविधान। आपकी पार्वती, अगर आप चाहते हो कि समाज आगे बढ़े, बच्चों आगे बढ़े, तो आपको भी आना पड़ेगा, क्योंकि पार्वती जी रेलवे कर्मचारी हैं। सब कहते यार हम कर्मचारी हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अगर हम बाबा साहब की बात करेंगे तो हम पे कोई अफसर उंगली उठाएगा, लेकिन आप पार्वती हैं जो कि कमर्शियल विभाग के अंदर कार्य कर रही हैं। तो आपको भी अगर समाज को आगे लेके चलना है और अपनी जो बहन है जो घरों में है या वैसे काम कर रही हैं, तो उनको समझाने के लिए आपको पार्वती बनना पड़ेगा। तो आगे की जो वीडियो है वो हम आगे और चलाएंगे। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, बीकानेर से।